Hello friends, welcome in my tutorial channel Bioacademy. In this video lecture I will discuss about agents of pollination. इसके पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ऑटोगैमी क्या होती है या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, या हम लोगों ने देखा था क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। उसके पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया है और इसमें एक इंसेक्ट है और कुछ इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर के ग्रुप्स हैं, उस पर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो आपको ये बताना है ये किस टाइप का पॉलिनेशन है। जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज जब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट आपको ये पिक्चर देखनी है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है और आपको देख के बताना है कि किस तरीके का यहाँ पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम देखेंगे कि एजेंट जो होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो अबायोटिक होंगे या तो बायोटिक एजेंट होंगे। अब अबायोटिक एजेंट में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो हम लोग अबायोटिक फैक्टर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं विंड, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारे सारे अबायोटिक फैक्टर होते हैं। तो उनमें से अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा या तो वाटर के थ्रू होगा। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। आपको टर्म सभी के याद रखने, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है कि विंड के थ्रू होगा या वाटर के थ्रू होगा। ये पूछा जाता है कि विंड के थ्रू होगा तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है। विंड के थ्रू होगा तो क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। और अगर यही पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली। ओके, अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अगर बायोटिक एजेंट हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, उसमें कौन कौन से होंगे और कौन कौन से टर्म यूज किए अलग अलग। अगर बायोटिक, पहली चीज़, बायोटिक एजेंट अगर यूज हो रहे हैं तो इसको हम लोग जूफिली भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जूफिली भी बोलेंगे। बायोटिक अगर एजेंट बायोटिक हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जूफिली भी बोलेंगे। और अगर उसमें से अगर इंसेक्ट है उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं एंटोमोफिली। क्या यूज करते हैं, एंटोमोफिली। और अगर बायोटिक एजेंट क्या है, बर्ड है, तो यूज करते हैं ऑर्निथोफिली, क्योंकि ऑर्निथॉन मीन्स होता है बर्ड। पैट, कायरोप्टेरोफिली, कायरेप्टेरोफिली। एंट, चींटी अगर है तो मिर्मैकोफिली। स्नेल, घोंघा जिसको बोला जाता है, मैलेकोफिली। स्नेक, सांप अगर है तो क्या बोला जाएगा, ओफियोफिली। आपको दोस्तों यहाँ पे जो बायोटिक एजेंट हैं उनके साथ कौन सा टर्म यूज किया जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है पैट को लेकर के और इंसेक्ट को लेकर। ओके, और यहाँ से विंड को लेकर के क्वेश्चंस आ चुका है। आप लोगों को अलग अलग कौन कौन से टर्म किस फैक्ट एजेंट के लिए यूज किए जाएंगे वो चीज़ें याद रखनी। आइए अब स्टार्ट करते हैं एनिमोफिली के बारे में। एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, बाय विंड होगा। ये मोस्टली हमको मेज प्लांट वगैरह में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं होता क्या है इसमें, फ्लावर किस तरीके का होगा। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने वाली हैं वो ये हैं कि वहाँ पे आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा। ओके, और वहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। किस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में या किस तरीके के पॉलिनेटिंग एजेंट में कौन सा फ्लावर सुटेबल है। ओके, मोर कॉमन इन एमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। अगर हम लोग अबायोटिक पॉलिनेशन लें तो उसमें एनिमोफिली मोर कॉमन है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वहाँ पे पॉलिनेशन क्या हो रहा है, अबायोटिक फैक्टर के थ्रू हो रहा है, एजेंट के थ्रू हो रहा है, तो उसमें से मोर कॉमन कौन है, बाई विंड मतलब एनिमोफिली। पॉलिंग ग्रेन्स आर लाइट वेट। क्यों लाइट वेट होंगे, मान लीजिए यहाँ पे पॉलिंग ग्रेन बन रहा है और इसके किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाना है। अगर यहाँ पे क्या होगा, वेटेड होगा, तो अगर विंड में इसको जाना है तो विंड के थ्रू तो कैसे जाएगा, हल्का होगा तभी तो जाएगा। तो मतलब लाइट वेट होना जरूरी है अगर एनिमोफिली है तो। पॉलिंग ग्रेन्स आर लाइट वेट। आप दोस्तों यहाँ पे सभी लाइन केयरफुली सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा, क्योंकि सभी पॉइंट में आपके आंसर हो सकते हैं। एंड नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी क्यों है, अगर मान लीजिए ये स्टिकी होगा, यहाँ से गिरा उसी फ्लावर, मेल फ्लावर में अगर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, वहीं किसी पार्ट पे चिपक गया तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टिकी। एंड विंग्ड पॉलन आर प्रेजेंट इन सम, फॉर एग्जांपल पाइनस। विंग्ड पॉलन मतलब अगर पॉलन ग्रेन है ये, इसमें इस तरीके से विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है निकले रहते हैं। जब हम लोग पाइनस में देखते हैं पॉलन ग्रेन तो वहाँ पे
विंग्ड पॉलन आपको देखने को मिलेगा। फ्लावर हैव लार्ज फेदरी स्टिग्मा। क्यों लार्ज फेदरी स्टिग्मा होती है इसके पास? क्योंकि इसको क्या करना है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है पॉलिन ग्रेन के लिए। अब अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि विंड के थ्रू आएगा तो डायरेक्ट स्टिग्मा पे ही आएगा। ये चांस ऑफ पॉलिनेशन हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए, इसीलिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म जब बड़ा होगा तो चांस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाएगा। ओके, हम कहेंगे इफेक्टिव पॉलिनेशन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे फीदरी स्टिग्मा देखने को मिलती है। तो फीदरी स्टिग्मा किस में देखने को मिलेगी? एनिमोफिली से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसके फ्लावर में। नेक्टेरिस एब्सेंट, मतलब नेक्टर ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, क्योंकि देखिए किसी इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, ओके, किसी को बेनिफिट तो देना नहीं है, अबायोटिक एजेंट इसको पॉलिनेट करेंगे, तो इसीलिए नेक्टेरिस वगैरह यहाँ पे एब्सेंट। एंथर एक्सपोज्ड वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब क्या होता है? अब देखिए विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना है इसमें, अगर यहाँ पे एंथर वर्सटाइल नहीं होगा तो अगर यहाँ पे मान लीजिए स्टिग्मा इस डायरेक्शन में है और पॉलिन ग्रेन यहाँ पे लिबरेट हो रहे हैं, तो विंड में पॉलिन इधर निकल जाएंगे, इसीलिए वर्सटाइल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हम लोग जब एंथर डिस्कस किए थे तो वहाँ पे देखे थे कि वर्सटाइल एंथर क्या होता है, ओके, बेसिफिक्स क्या होता है, डॉर्सिफिक्स, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर की भी लिंक आपको एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट की, वहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि वर्सटाइल एंथर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एनिमोफिली वाले फ्लावर में, मतलब जहाँ पे पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा। फ्लावर आर नाइदर अट्रैक्टिव नॉर फ्रेग्रेंस। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फ्लावर अट्रैक्टिव हो बहुत फ्रेग्रेंस में, क्योंकि किसी इंसेक्ट वगैरह को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्टिव और फ्रेग्रेंस नहीं होता। तो ये है एनिमोफिली। और ये आप देख रहे हैं कि मेज में आपको देखने को मिलेगा, तो मेज में मेल फ्लावर यहाँ होता है और फीमेल कॉप कहाँ होता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे वो आप देखेंगे कि एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन आते हैं और इस तरीके से हेयरी स्टिग्मा और स्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्टिग्मा पे आकर के पॉलन ग्रेन लैंड कर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है मेज में, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ का पॉलन ग्रेन ही यहाँ के स्टिग्मा पे लैंड करे, दूसरा मेल फ्लावर से निकल करके पॉलन ग्रेन भी स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है। ये चीज़। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन अकर्स थ्रू वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। जरूरी नहीं है सभी प्लांट में हो, जो कुछ एक्वेटिक, सभी एक्वेटिक प्लांट में भी नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोफिली सभी एक्वेटिक प्लांट में नहीं होता। हाइड्रोफिली डज नॉट अकर्स इन ऑल एक्वेटिक प्लांट, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। या जब हम लोग पॉलिनेशन डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे एक मैंने पिक्चर लगाई थी, वहाँ पे मैंने पूछा था इसमें किस तरीके का पॉलिनेशन। एंड लिमिटेड टू 30 जनरा मोस्टली मोनोकॉट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद रखनी है, किसी भी स्टेटमेंट में दे करके पूछता है कि कितने जनरा में ये लिमिटेड है, तो 30 जनरा में। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई म्यूसिलेज कवरिंग। ओके, म्यूसिलेजनस कवरिंग, पॉलन ग्रेन इसके प्रोटेक्टेड होते हैं बाई म्यूसिलेजनस कवरिंग, जिससे कि पानी में रहेंगे, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, सड़ ना जाए। नेक्टरलेस, फ्रेग्रेंसलेस, ये भी क्या होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, क्योंकि यहाँ भी एजेंट की जरूरत नहीं होती। नॉट ऑल हाइड्रोफाइट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। जरूरी नहीं है सभी प्लांट जो है वाटर को यूज करें पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे निलंबो, स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी। स्टिग्मा इसकी जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है, जिससे ये पॉलन ग्रेन को क्या करे, अपनी तरफ स्टिक कर सके। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये वाटर बॉडी, ओके, ये मान लीजिए एक तालाब है और यहाँ तक पानी है। कि हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, मान लीजिए तालाब है तो पूरा तालाब तो भरा नहीं रहता, जैसे गिलास में पूरा पानी भर दो, कुछ खाली रहता है। तो ये मान लीजिए वाटर का लेवल यहाँ तक है। अगर पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे होगा तो उसको बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, एपी हाइड्रोफिली। एपी मीन्स होता है एबव, ओके। अगर यही पॉलिनेशन कहाँ हो जाए, अंदर हो जाए, मतलब वाटर के अंदर, सरफेस के नीचे हो जाए, उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और ये किस में देखने को मिलेगा आपको, वेलिस्नेरिया एंड रुपिया। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी क्या होता है वेलिस्नेरिया, कैसे कर डिस्कस करेंगे डायग्राम के। हाइपोहाइड्रोफिली, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। इनसाइड मतलब सरफेस पर नहीं, अंदर जहाँ पे कंप्लीट वाटर है, तो ये कहाँ पे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगा। इट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। फॉर एग्जांपल जोस्टेरा, सिरेटोफाइलम एंड हाइड्रला। हाइड्रला में कुछ आपको स्पीसीज ऐसे मिल जाएंगी कि एपी हाइड्रोफिली भी है, हाइपोहाइड्रोफिली, बट आप मोस्टली याद रखना है कि हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है।
अब आइए हम लोग वेलिस्नेरिया के बारे में देखते हैं। देखिए वेलिस्नेरिया कैसा है, डायोसियस प्लांट है, फीमेल फ्लावर यहाँ पे है, मेल फ्लावर यहाँ पे है। अब ये फ्लावर, मेल फ्लावर का ये इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाया गया है। यहाँ से जब मेच्योर मेल फ्लावर हो जाते हैं तो निकल करके कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पे। ये देखिए क्या है, सरफेस है। और इस तरीके से किसके पास में आ जाते हैं, सरफेस के थ्रू आ जाते हैं फीमेल फ्लावर के पास। फीमेल फ्लावर के पास जैसे ही आ जाते हैं वैसे ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है इसका। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे भी दिखा। ये डायग्राम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये जो स्टिग्मा है इसको क्या कर दे, हटा करके यहाँ पे कुछ ऑप्शन डाल देगा, ए डाल देगा, या जैसे मेल फ्लावर है इसको डाल देगा, बी डाल देगा। आपसे पूछ लेगा ये क्या है, तो आपको डायग्राम याद रखना है। तो ये पूरा प्लांट है। ओके, और ये फीमेल फ्लावर है, ये भी याद रखना है, फीमेल फ्लावर है। और ये क्या है, मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर निकलेगा और ये इन्फ्लोरेसेंस है। अगर ये देख पूछा जाएगा क्या है, तो आपको ये बताना है ये मेल इन्फ्लोरेसेंस। जैसे मेच्योर होगा फ्लावर यहाँ से निकलेगा और मेल फ्लावर कहाँ पहुँच जाएगा, सरफेस पे पहुँच जाएगा। और सरफेस पे स्टिग्मा में अपना पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, पॉलिनेशन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है विद लेबलिंग, इसीलिए मैंने ये डायग्राम लगाया है। अब आइए आगे चलते हैं, एंटोमोफिली। एंटोमो मतलब पॉलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा है। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, हनी बी वगैरह हो सकती हैं। 80% अकर्स बाई हनी बी। 80% एंटोमोफिली किसके थ्रू होता है, हनी बी के थ्रू होता है। मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर, और एंटोमोफिली में मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट आपको देखेगा, मतलब जिनको हम लोग सजावट के लिए यूज करते हैं, माला वगैरह बनाते हैं। ओके, तो ऐसे प्लांट में आप देखेंगे कि हनी बी वगैरह या इंसेक्ट, दूसरे इंसेक्ट भी क्या हो सकते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर अगर होगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो क्या होगी, यही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। मान लीजिए ये क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। नेक्टर ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्टर ग्लैंड क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इंसेक्ट आप देखिए फ्लावर के पास आया है तो ये पॉलिनेशन की पर्पज से नहीं आया है, ये एक्चुअल में अपने फायदे के लिए आया है। ओके, इसका फायदा क्या है, यहाँ से नेक्टर कलेक्ट करने आया है। और नेक्टर क्या होता है, कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मिक्सचर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको ये कलेक्ट करते हैं। नेक्टर ग्लैंड होती है जिनको सिक्रीट करती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है नेक्टर ग्लैंड, फ्लावर के पार्ट में। ओके, आप देखिए किस तरीके से नेक्टर को कलेक्ट कर रहा है। अब बाई चांस पॉलन ग्रेन निकल करके इसके बॉडी में अटैच हो गया, मान लीजिए फिर से कहीं पे जाएगा दूसरे फ्लावर के, मान लीजिए फ्लावर है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टिग्मा होगी, वहाँ से पॉलन ग्रेन जो लाया है इस स्टिग्मा पे क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ओके, और वहाँ पे पॉलिनेशन जाएगा। तो आपको याद रखना है नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंटोमोफिलिक फ्लावर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर बिकम स्टिकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट। यहाँ के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको इस इंसेक्ट के साथ क्या करना है, अटैच होना है और फिर दूसरे फ्लावर पे जाकर के रिलीज। तो हम कह सकते हैं जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे विंड पॉलिनेटेड में, एनिमोफिली में वहाँ पे स्टिकी नहीं होता था, बट एंटोमोफिली में देखेंगे कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिकी होता है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्जर साइड। लार्जर साइज क्यों होते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे पेटल्स वगैरह थोड़ा ब्रॉड होगा या कलरफुल पेटल्स होगा, अट्रैक्ट करने के लिए। पॉली स्मेल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बिटल्स। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है कि जो फाउल स्मेलिंग फ्लावर होते हैं उसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, फ्लाइज एंड बिटल्स के थ्रू। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं, ऑर्निथोफिलो। ऑर्निथॉन मीन्स क्या होता है, बर्ड, मतलब बर्ड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसमें आप देखेंगे कि जो कोरोला होगा, कोरोला वाला ये पोर्सन है वो फनल शेप्ड। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फ्लावर आर सेंटलेस। तो ऑर्निथोफिली में क्या हो जाएगा, अगर आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा पॉलिनेशन अकर्स थ्रू बर्ड। ओके, फ्लावर आर सेंटलेस, ब्राइटली कलर्ड एंड हैविंग फनल शेप्ड कोरोला। ब्राइटली कलर्ड होते हैं, आप देखिए कितना कलरफुल फ्लावर है ये। ओके, और इसमें जो कोरोला है वो क्या है, फनल शेप्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिए। इसमें होता है बिग्नोनिया में आप देखेंगे, बॉम्बिक्स में देखेंगे, रेथ्राइना में देखेंगे, इनमें ये ऑर्निथोफिली देखने को मिलेगा। अब आइए आगे चलते हैं, कैरेप्टेरोफिली। कैरेप्टेरो मीन्स बैट। बैट के थ्रू आप देखिए क्या है, चमगादड़ है। और ये किसका, आपको कुछ ग्रुप दिख रहा है, इन्फ्लोरेसेंस ऐसा दिख रहा है, स्फेथ दिख रहा है ना बनाना का, तो इसमें बनाना में भी जो पॉलिनेशन होता है वो बैट के थ्रू। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बैट। द फ्लावर आर लार्जर इन साइज। फ्लावर जो होंगे वो लार्जर साइज के होंगे, अब इतने भी बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे, बट हाँ नॉर्मल से ज़्यादा। इसमें होता है एंथोसिफेलस ओरोजाइलम इंडिकम। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आपको इनको याद रखना है। ओके,
देखिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है बस उसको आप नोट डाउन करिए, याद रखिए। 100% मैं कह रहा हूँ आपके कोई भी पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। अब हम देखेंगे स्पेशल मैकेनिज्म फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं ये भी एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे एक बार आया था लीवर मैकेनिज्म क्या होती है या टर्न पाइप मैकेनिज्म क्या होती है। तो हम देखेंगे लीवर मैकेनिज्म में, यहाँ पे देखेंगे फ्लावर है, ओके। और यहाँ पे फ्लावर में आप देखिए कि कोई इंसेक्ट आया और उसमें पहले क्या किया, ये हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओके। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले इंसेक्ट आया तो क्या हुआ, इसका एंथर वाला पार्ट इससे एडियर हुआ। एडियर होने के बाद यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। अब ये जब इंसेक्ट जो है वो कहीं दूसरे फ्लावर पे जाता है, वहाँ की स्टिग्मा स्टिग्मा क्या करती है, इससे अटैच होती है, उसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन है वो किससे चिपक जाता है, स्टिग्मा से चिपक जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह की लीवर मैकेनिज्म होता है ना, लीवर जो हम लोग यूज मैकेनिकल लीवर, लीवर वाला नहीं। अब हम लोगों के बॉडी में ह्यूमन में जो है वो नहीं, लीवर मतलब जो मैकेनिकली टर्म यूज करते हैं। तो वहाँ पे आप देखिए लीवर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए ब्यूटी फ्लावर है, वहाँ पे ये एंथर वाला पोर्शन कैसे इंसेक्ट के बॉडी से अटैच हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ पे रिलीज होगा। और जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो क्या करेगा, वो उसकी बॉडी से अटैच होगा और वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो उससे अटैच हो जाएंगे और पॉलिनेशन लीवर मैकेनिज्म आप देखने को मिलेगा साल्विया में। कहाँ पे मिलेगा ये भी आपको याद रखना है, साल्विया, ये देखिए साल्विया का और आपको दिया गया है, ओके। लीवर मैकेनिज्म्स अकर इन साल्विया। और किसके थ्रू होता है, आपको कोई पूछ ले बैट के थ्रू होगा या किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, ये चीज़ याद रखनी है, इंसेक्ट और साल्विया दो याद रखना है। अब देखते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म कहाँ पे होता है। ट्रैप डोर मैकेनिज्म होता क्या है, पहले किस में होता है, फाइकस स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा, जैसे बरगद वगैरह हो गया, पीपल वगैरह में, वहाँ पे आपको गूलर वगैरह में देखने को मिलेगा, ओके। तो ये आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है फाइकस का हाइपैंथोडियम। अब देखिए यहाँ पे कितने इंसेक्ट जो है इसके ऊपर प्रेजेंट हैं, ओके। अब ये कैसे एंट्री करेंगे, क्यों हम लोग ट्रैप डोर बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए ये हाइपैंथोडियम, एक बार जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट आ जाता है, कैसे आता है, वो क्या करते हैं, पोर क्रिएट करते हैं, पोर क्रिएट करने के बाद एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद यहाँ पे हमें पता है जब हम लोग देख रहे थे इन्फ्लोरेसेंस, तो वहाँ पे स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम देखा था। अब हाइपेंथोडियम में मेल फीमेल फ्लावर और गाल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं, गाल मतलब स्टेराइल फ्लावर, ओके। तो इनके अंदर जो मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो उनमें पॉलिनेशन कैसे होगा, इफेक्टिव पॉलिनेशन कैसे हो, मे भी हो सकता है कि मेच्योर हो जाए, कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन कहीं ना कहीं निकल जाए, बट इफेक्टिव पॉलिनेशन हो ना, उसके लिए इंसेक्ट की ज़रूरत होगी। तो कैसे आप सोचिए अंदर है, के अंदर कैसे पॉलिनेशन होगा। आप देख रहे हैं फिग वैस्प, ओके, इसको फिग वैस्प बोलते हैं। ये क्या करती है, पोर क्रिएट करती है और अंदर इस तरीके से कर जाती है। ये मान लीजिए हाइपेंथोडियम है, पोर क्रिएट करा और इंटर कर गई, तो आपको ये कट करके भी दिखाया गया है कि इंटर कर गई। इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, जो बाहर है जो अंदर है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे विंग है, लेकिन जब अंदर एंट्री कर जाते हैं तो विंग नहीं है, मतलब दे लूज देयर विंग ड्यूरिंग एंट्री इनसाइड द हाइपेंथोडियम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्या करती हैं, अंदर आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉलिनेशन कराने के लिए, वो आती हैं अपना एक लेआउट करेंगे यहीं पे और वहाँ से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और फिर मेच्योर होकर के जो नए एग बनेंगे और वो क्या होगा उनका, वो मेच्योर हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या होता है, जैसे ही एंट्री करता है वैसे ही क्या होता है, मान लीजिए मेल और फीमेल के बीच में पॉलिनेशन, मतलब फीमेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन लेके मेल मेल से पॉलन ग्रेन लेकर के फीमेल के स्टिग्मा पे क्या करते हैं, को ले जा करके छोड़ देते हैं। छोड़ने इन द सेंस ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि जाएंगे ले आकर के छोड़ेंगे, मतलब हो जाता है मेल फ्लावर से अटैच हुए फिर जा करके फीमेल फ्लावर से अटैच हो गए तो पॉलिनेशन हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो ट्रैप डोर मैकेनिज्म है फाइकस स्पीसीज में होगा, फिग वेस्प होती हैं जो कि एंट्री करती हैं, एंट्री करते समय विंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी बॉडी एंट्री करती है अंदर। और यहाँ पे मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन ले करके ये फीमेल फ्लावर पे स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है इफेक्ट। फिर जैसे ही मेच्योर होते हैं वैसे इनके जब बन जाते हैं लार्वी वगैरह, वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। हाइपेंथोडियम तो हम देखते हैं कि जब मेच्योर हो जाता है हाइपेंथोडियम तो क्या होता है, बस्ट हो जाता है, उसमें से हमको छोटे मोटे कीड़े ऐसे देखने मिलने लगते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सोचते हैं सड़ गया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब
ये यंग कंडीशन में होता है तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, जैसे जैसे थोड़ा मैच्योर हो जाता है वैसे वैसे ये इंसेक्ट आपको इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से पॉलिनेटिंग एजेंट जो है पॉलिनेशन करा रहे हैं। और पॉलिनेटिंग एजेंट किस में ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से देखते रहिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, या तो इस नंबर पे भी आप लोग व्हाट्सअप कर